पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों के नित नए कारनामों से जहां बैंक प्रदेश में सुर्खियों में है, तो वहीं लोगों का विश्वास पंजाब नेशनल बैंक से उठता ही जा रहा है। ताज़ा मामला भोपाल के नज़दीक ओबेदुल्लागंज शाखा में उजागर हुआ है, जहां एक खातेदार के खाते से 41,000 रुपये साफ हो गए और बैंक के अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ये हैं ओबेदुल्लागंज निवासी मनिंदर सिंह। इन्होंने ओबेदुल्लागंज पंजाब नेशनल बैंक में गत 18 मार्च को दोपहर अपने खाते में 50,000 रुपये जमा कराए। 3 घंटे बाद ही उनके खाते से 3 बार में किसी बदमाश ने 41,000 रुपये उड़ा दिए। शाम को बैंक बंद हो जाने के कारण इस बात की शिकायत लेकर मनिंदर सिंह दूसरे दिन बैंक शाखा पहुंचे तो बैंक के अधिकारियों ने कहा कि वे इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, वे पुलिस या साइबर सेल के पास जाएं। हैरत की बात तो ये है कि मनिंदर सिंह ने बैंक अधिकारियों को बताया कि उनके मोबाइल पर कोई ओटीपी के लिए भी मैसेज नहीं आया, तो पैसे कैसे निकल गए। इतना ही नहीं, पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने मनिंदर सिंह को ये भी नहीं बताया कि पैसे किसके खाते में गए हैं। इसी शिकायत की सुनवाई जब स्थानीय स्तर पर नहीं हुई तो मनिंदर सिंह ने बैंक के मुख्य प्रबंधक प्रवीण कुमार जैन को भी कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की, जिससे परेशान होकर मनिंदर सिंह राजधानी में पीएनबी बैंक अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। जी वीर जी बताएं। मैं मनिंदर सिंह ओबेदुल्लागंज से 18/3/2021 को मेरे खाते से फर्जीवाड़े से 41,400 रुपये निकले गए। आज मैं पंजाब नेशनल बैंक की बड़ी शाखा में आया हूँ भोपाल में। और प्रवीण जी से हमने मिलने की कोशिश की तो उनसे मिले नहीं, उनके नीचे के अधिकारी मिले हैं। बाकी उन्होंने परसों का आश्वासन दिया हुआ है कि हम आपको फ़ोन करेंगे। अब मैं अपने पैसे चाहता हूँ, मैं खुद बहुत परेशान हूँ सर। अब मेरे को पैसे मिल नहीं पा रहे हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। पंजाबी बैंक हो गया, पंजाबी बैंक होने के बाद भी मेरा कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और जब से पंजाब बैंक अब्दुल्लागंज में खुली है, जब से मेरा वहाँ खाता है और फर्जीवाड़े से मेरे पैसे निकले हुए हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी आपसे प्रवीण जैन जी से मिले? प्रवीण जैन जी से नहीं मिला, मेरे मिलने नहीं दिया। तो नीचे के अधिकारी मिले, उन्होंने बोला आप हमें यहाँ कागज़ दे दीजिए, हम आपको परसों फ़ोन करेंगे। इस मामले में बैंक के जोनल मैनेजर प्रवीण कुमार जैन से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने बात ही नहीं की। इससे पता चलता है कि बैंक के अधिकारी ग्राहकों की समस्याएं सुलझाने के नाम पर कितने गंभीर हैं। वहीं इस मामले में सीनियर एडवोकेट अनिल भार्गव का कहना है कि बैंक अधिकारियों की लापरवाही ग्राहकों पर भारी पड़ रही है। क्राइम डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं और देखने में ये आ रहा है कि लोगों को पता भी नहीं पड़ता, उनके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। ऐसे में बेचारा जो उपभोक्ता है वो कहाँ जाए, जब जाता है वो बैंक के पास तो बैंक टका से जवाब दे देते हैं कि साहब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कि ये तो क्राइम है और कि आप साइबर क्राइम में जाके करिए। जबकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो केवल इसी उद्देश्य से हुआ था कि लोगों के पैसे सुरक्षित रहे और बैंक लोगों के हितों में काम कर रहे हैं। परंतु हम देख रहे हैं आजकल कि बैंक अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं निभा रहा है। वो उपभोक्ता के साथ ऐसा व्यवहार करते कि जैसे वो मालिक हो और उपभोक्ता कोई नौकर हो। देखने में हमेशा यही आ रहा है कि बैंक कह देता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जबकि कानूनी नज़र से देखा जाए तो मेरा मानना ऐसा है कि बैंक की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बैंक को भी अपना इनिशिएटिव लेके करना चाहिए। यदि मान लो बैंक के पास कोई उपभोक्ता फाल्स शिकायत करता है या झूठी शिकायत करता है तो ऐसे में भी यदि बैंक इनिशिएटिव लेके यदि कार्रवाई करेगा, पुलिस कार्रवाई करेगा या अपने लेवल पे यदि कोई उनकी साइबर क्राइम वाली टीम होगी उसके माध्यम से कार्रवाई करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में बेचारे उपभोक्ता का क्या दोष है जो बिना किसी कारण के इस तरीके से परेशान हो। तो मेरा तो ये कहना है कि ये निहायती बैंकों का रवैया गलत है और बैंकों को और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और ये वैसे भी क्राइम है और हीनियस क्राइम है, इसके बारे में बैंकों को इनिशिएटिव लेना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उपभोक्ता को के पास उपभोक्ता फोरम जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, जिसमें भी आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय लग जाता है। तो यही मैं मनिंदर ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक की साख को गिराने वाले अधिकारी यदि इसी तरह से ग्राहकों से पेश आएंगे तो कौन यहाँ बैंकिंग करेगा। बैंक के कई जिम्मेदार अधिकारी बंद एसी कमरों में बैठे रहते हैं, वे उपभोक्ताओं को सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे में मध्य प्रदेश में बैंक की छवि खराब हो रही है। बैंक के दिल्ली मुख्यालय में बैठे अधिकारियों को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करना चाहिए।
वरना उपभोक्ताओं के मन में बैंक की गलत छवि बन रही है। उधर मनिंदर सिंह ने कहा है कि यदि उसकी समस्या नहीं सुलझाई गई तो उपभोक्ताओं के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक शाखा का घेराव करके अधिकारियों का पुतला जलाया जाएगा। मैं मनिंदर सिंह, ओबेदुल्लागंज का निवासी, वार्ड नंबर 2, महावीर कॉलोनी। मेरा जब से पंजाब नेशनल बैंक अब्दुल्लागंज आया, जब से मेरा खाता है सन 2013 से 18/3/2021 में 21 मार्च में मेरे खाते में से 41,400 रुपये निकल गए हैं। वहाँ के जो अधिकारी हैं मेरा साथ नहीं दे रहा है और मैं उनसे आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से मेरे को मेरे पैसे दिलाया जाए। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इनके साथ ये सब इनके अधिकारी मिले हुए हैं, कोई हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और टोल नंबर पे ही मैंने फ़ोन किया है और बड़े अधिकारियों को भी फ़ोन, मैं कल जाऊँगा भोपाल और साइबर ब्रांच में भी जाऊँगा, अपना और भी बैंक के बड़ों में जाऊँगा, पंजाब नेशनल बैंक में जाऊँगा, उनके बड़े अधिकारियों से बात करूँगा। मेरे आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ मुझे मेरा पैसा वापस दिलाया जाए। वो वहाँ के पंजाब नेशनल बैंक के जो अधिकारी हैं हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहे। वो कहते हैं आपकी लापरवाही है, हमारी कोई लापरवाही नहीं है, ये सब इनकी मिली भगत है। 18/3/2021 को मैंने अपने खाते में पैसे डाले और जैसे ही मैंने पैसे डाले उसके आधे 2-3 घंटे बाद मेरे खाते में से मेरे 41,400 रुपये निकल गए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ मुझे मेरा पैसा वापस दिलाया जाए। धन्यवाद।